नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, शिक्षा विभाग से सभी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी मिली है। सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला है। अब सबसे पहले 22 मई से शिक्षकों को और बच्चों को छुट्टी शुरू। जितने भी शिक्षक हैं या फिर जो बच्चे हैं सभी को 22 मई से छुट्टी देने का ऐलान किया गया है। 10, 20 और 30 वर्ष सेवा पर बड़ा फ़ायदा आप लोगों को मिल रहा है जितने भी बिहार के शिक्षक हैं। उसके साथ रिटायरमेंट का जो आयु सीमा है ये 65 वर्ष होगा। इसको लेकर पत्र जारी किया गया है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। काफ़ी बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या क्या आप लोगों का अपडेट निकाला गया है शिक्षा विभाग की ओर से। उससे पहले नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सचिवालय का अपडेट देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का अपडेट है, बिहार में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़कर 65 होगी। जानिए पूरी सच्चाई। दोस्तों, बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों के बीच इस समय सबसे बड़ी चर्चा रिटायरमेंट की उम्र सीमा को लेकर चल रही है। लगातार यह खबर सामने आ रही है कि सरकार कर्मचारी की सेवा आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 65 वर्ष करने पर विचार कर रही है। ऐसे में हर कर्मचारी के मन में यही सवाल है कि आखिर यह फैसला कब लागू होगा और किन विभागों में इसका फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारों के कई विभागों में अनुभवी कर्मचारियों की कमी महसूस की जा रही है, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी विभागों में लंबे अनुभव वाले कर्मचारियों की जरूरत लगातार बढ़ रही है। इसी कारण कई राज्यों में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोगों का, बिहार के 6 लाख शिक्षकों को भी बड़ी राहत है। सबसे पहले रिटायरमेंट के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग अपडेट देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी जो है ना, इसमें आप लोगों का विचार किया गया है, केंद्र में भी और राज्य में भी अभी इस पे मंथन चलाया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे शिक्षा है या स्वास्थ्य है तो ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवी लोग चाहिए काम करने के लिए। तो यहाँ पे 60 से बढ़ा करके 65 वर्ष करना चाहिए रिटायरमेंट को। इसको लेकर कई सारे जो शिक्षक हैं उन्होंने भी कोर्ट में जा कर के केस को चुनौती दिया है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दोनों के बीच में मंथन चलाया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे स्पेशली जो भी यहाँ पे कर्मचारी हैं जो सरकारी गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं उनका जो एज है रिटायर का वो 60 से बढ़ा करके 65 वर्ष कर देना चाहिए। और अलग अलग कर्मचारी का मत है कि 65 वर्ष करना चाहिए। जिस प्रकार से जो पॉलिटिशियन होते हैं उसका तो कोई एज नहीं होता है राजनीति करने का, या फिर यहाँ पे कोई न्यायाधीश होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो भी तो टीचर के ही कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उन लोगों का नहीं होता है। स्पेशली टीचर को 60 पे क्यों रिटायर कर दिया जाता है, इसी कारण से 65 किया जाए और इस पे मंथन चलाया जा रहा है। कई सारे स्टेट में भी इसका दावा पेश किया गया है कि 60 वर्ष होना चाहिए। इसको लेकर जल्द ही आप लोगों का अपडेट आएगा। काफ़ी तेज़ी से इस पे काम किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिएगा, बिहार के 6 लाख शिक्षकों को बड़ी राहत, समान वेतन एरियर भुगतान समेत 12 मांगों पर बनी सहमति। दोस्तों, बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए यह समय की सबसे बड़ी राहत भरी खबर निकल के सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और शिक्षक प्रतिनिधियों के बीच हुई लेवल बैठक में शिक्षकों की 12 बड़ी मांगों पर सकारात्मक सहमति बनी है। इस बैठक में शिक्षक नेताओं और विधान परिषद सदस्यों ने शिक्षकों की समस्याओं को मजबूती से रखा, जिसके बाद विभाग की ओर से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आश्वासन दिया गया। इसके साथ देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि समान वेतन, बकाया वेतन भुगतान, सेवा निरंतरता, प्रमोशन, एमएसपी, लाभ हस्तांतरण, हाफ डे, परीक्षा स्थगन और अन्य कई रो पर विभाग ने सकारात्मक रुख दिखाया है। लंबे समय से शिक्षक संगठन ने मांगों को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे थे। अब उन शनिवार को हाफ डे लागू करने की मांग तेज है। अब सबसे पहले यहाँ पे बिहार में कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका कई सारा मांग है, तो सबसे पहले इन लोगों के द्वारा 12 मांग को उठाया गया। तो यहाँ पे कैबिनेट के तहत जो भी यहाँ पे एसीएस महोदय हैं या माध्यमिक शिक्षक निदेशालय हैं, प्राथमिक शिक्षक वाले हैं, सरकार हैं, इन सभी जो भी शिक्षक का डिमांड था इसको 12 मांग को पूरा कर दिया गया है। अभी भी 2 डिमांड को पूरा नहीं किया गया है। पहला 7 पे कमीशन, नेट पे कमीशन, ये वही आप लोगों का पे कमीशन है जो कि हर एक शिक्षक चाहते हैं कि ये लागू कर दिया जाए, जिससे जो हम लोगों का आर्थिक स्थिति है, जो हम लोगों का मूल वेतन है, उसमें काफ़ी अधिक बढ़ोतरी हो जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा इसको नहीं दिया जा रहा है, बाकी सब मांग को पूरा किया जा रहा है। सरकार को हाफ डे लागू करने की मांग तेज है। शिक्षा विभाग से जल्द आदेश की उम्मीद है। बिहार के शिक्षकों के बीच
शनिवार हाफ डे का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। शिक्षक संगठन ने विभाग द्वारा बैठक में इस मांग को प्राथमिकता से रखी और कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इसे लागू करना चाहिए। दरअसल बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री द्वारा पहले से ही शनिवार हाफ डे लागू करने की घोषणा की जा चुकी थी। इसके बाद शिक्षकों के बीच उम्मीद जगी थी कि जल्द ही आदेश जारी होगा, लेकिन अभी तक इसे पूरा तरह लागू नहीं किया गया है। बैठक में शिक्षक प्रतिनिधियों ने कहा कि लगातार 6 दिन तक लंबे समय तक कुल संचालन से शिक्षकों पर आर्थिक दबाव पड़ता है। ऐसे में शनिवार को हाफ डे लागू होने शिक्षक और छात्रों दोनों को राहत मिलेगी। इससे पहले देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग का ये रुख है। इन लोगों का कहना है कि 12 बजे जब छुट्टी हो जाता है, अभी मॉर्निंग है स्कूल, तो यहाँ पे हाफ डे क्यों किया जाए। हाफ डे तो किया जाएगा आप लोगों का जब ठंड आ जाएगा तब, या फिर बरसात आ जाएगा तब। अभी तो गर्मी का छुट्टी भी मिल रहा है, तो देखिए इसको प्राथमिकता से लिया जा सकता है आगे चल के, जब आप लोगों का इस पे कुछ आश्वासन दिया जाएगा। लेकिन अभी तो इसमें कुछ नहीं निकल के आ रहा है। और यहाँ पे शिक्षा मंत्री के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर चुनाव के समय में अलग अलग तरीके से जो है ये शिक्षकों को या शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार के द्वारा बरगलाने का प्रयास किया गया। हर बार अलग अलग तरीके से इनके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। कभी TRE 4 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाता था, इनके ऑफिशियल जो पेज होता था उसे, या फिर ट्विटर वाला हो गया, फेसबुक वाला हो गया, यूट्यूब पे हो गया, कहीं पे भी कुछ भी बोल दिया जाता था खुले मंच पे। लेकिन यहाँ पे शिक्षकों के हितों में या फिर अभ्यर्थियों के हितों में कुछ भी कह दिया गया, जो मनाया वो कह दिया गया। लेकिन ना तो वैकेंसी की बात आती है, तो ना तो वैकेंसी का यहाँ पे नोटिफिकेशन है, और ना ही शिक्षकों का मांग पूरा होता है। इस प्रकार से सरकार का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट क्लास 11 का तैयारी कर रहे हैं, CBSE क्वेश्चन बैंक रिलीज कर दिया गया है और सवाल बुक की तरफ से। इसमें आप लोगों को मिलता है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टोटल थ्योरी, उसके साथ प्रैक्टिस सेट, उसके साथ MCQ बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद फिर जो भी आप लोगों का यहाँ पे CBSE वाइज जो क्वेश्चन होता है, PYQ जो होता है, सब कुछ इसमें इंक्लूड करा जाता है। ये आप लोगों को क्लास 11 के लिए हर एक बुक मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का। अगर आप PCMB वाले हैं या PCM वाले हैं या फिर PCB वाले हैं या फिर इंग्लिश हिंदी के लिए बुक लेना चाहते हैं, टोटल आपको बुक मिल जाएगा। इसमें आप लोगों का खासियत क्या है सो बताता हूँ। लेटेस्ट आप लोगों का सिलेबस जारी किया गया है 2025-26 के लिए, वो आप लोगों का लेटेस्ट टेक्स्ट बुक के आधार पर टोटल सिलेबस के अनुसार आपको दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा ओसवाल क्वेश्चन बैंक रिलीज करा गया है 2027 के लिए। इसमें आप लोगों को टोटल सिलेबस मिलता है। इसमें टोटल आप लोगों का चैप्टर वाइज मिलता है, जो भी आपका इसमें चैप्टर आते हैं, टोटल इसमें चैप्टर आप लोगों का इंक्लूड करके बताया गया है। टोटल इसमें सिलेबस है, टोटल इसमें आप लोगों का क्वेश्चन है, टोटल इसमें आप लोगों का थ्योरी है, लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, PYQ है, CYQ है, करंट ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी आप लोगों का CBSE के द्वारा पूछा जाता है ना, अगर ये बुक को आप परचेज कर लेते हैं तो आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर कहीं पे भी आप जाकर के कोई भी ऐप से परचेज कर सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, 1 सेकंड के अंदर आपको रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।